तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यथार्थ प्रत्ययों की एक प्रतिछाया है। प्लेटो के इस कथन पर 300 शब्दों में टिप्पणी कीजिए। उत्तर लिखते समय हम देखेंगे, प्लेटो ने अपने आदर्शवादी सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म में कहा कि यथार्थ प्रत्ययों की एक प्रतिछाया है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि जो कुछ हम भौतिक संसार में देखते हैं वह केवल शाश्वत और पूर्ण सत्य का अपूर्ण प्रतिबिंब है। वास्तविकता का सच्चा रूप भौतिक जगत में नहीं बल्कि प्रत्ययों यानी फॉर्म्स की दुनिया में पाया जाता है। प्लेटो का प्रत्ययवाद, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो के अनुसार हमारी इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव किया जाता है वह परिवर्तनशील है और नश्वर होता है। यह केवल एक छाया मात्र है, जबकि वास्तविकता प्रत्ययों के रूप में एक शाश्वत और अपरिवर्तनीय जगत में स्थित है। उदाहरण के लिए हम संसार में विभिन्न प्रकार के वृक्ष देखते हैं, लेकिन ये सभी अस्थायी हैं। वे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वृक्ष का प्रत्यय यानी वृक्ष का आइडिया शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, जो सभी भौतिक वृक्षों का मूल रूप है। अब प्लेटो ने एक एलिगरी ऑफ केव दिया था, एक गुफा का रूपक दिया था। गुफा का रूपक का मतलब एक काल्पनिक घटना बताई थी, एक इमेजिनेशन बेस्ड स्टोरी बताई थी, छोटी स्टोरी, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई है। इसमें प्लेटो ने कहा है कि प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में गुफा रूपक के माध्यम से इस विचार को समझाया। कल्पना कीजिए, यानी ये हाइपोथेटिक सिचुएशन है कि कुछ लोग एक अंधेरी गुफा में कैद हैं और वे केवल गुफा की दीवार पर पड़ने वाली छाया ही देख सकते हैं। वे सोचते हैं कि यही वास्तविकता है, जबकि असली वस्तुएं उनके पीछे मौजूद हैं जिन्हें वे देख नहीं सकते। यानी जो दीवार पे उनको दिखाई दे रहा है वो छाया है, वो असली वस्तुएं नहीं है, लेकिन उनको दिखाई देने वाली चीज ही उनको असली प्रतीत होती हैं। जब उनमें से कोई एक बाहर निकलकर प्रकाश में आता है तो उसे असली दुनिया का ज्ञान होता है। यह रूपक बताता है कि भौतिक संसार केवल एक छाया है। भौतिक संसार केवल एक छाया है और वास्तविक सत्य केवल ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। निष्कर्ष में हम लिखेंगे, प्लेटो के अनुसार जो कुछ हम देखते हैं वह पूर्ण सत्य नहीं है, यह केवल प्रत्ययों की एक छाया है। वास्तविकता को समझने के लिए हमें अपनी इंद्रियों से परे जाकर बुद्धि और दर्शन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो अरस्तु की स्टेटमेंट है प्रत्ययों की एक छाया, इसका हमने विश्लेषण कर दिया, इस पर एक अच्छी सी टिप्पणी लिख दी और इसे दिए गए शब्द सीमा के अंदर हमने पिरो के रख दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।